ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर जावेद। आपके पीछे की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि अभी किस तरह से माहौल वहां बना हुआ है, लेकिन पूरी अपडेट सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम क्या आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आज विजयदशमी का दिन है और चूंकि बरेली का माहौल संवेदनशील है, लिहाजा विजयदशमी पर पूरी सुरक्षा चौकस रखी जानी चाहिए। ये कोशिश प्रशासन पुलिस की है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है वीरांगना यूनिट को, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली एसओजी यूनिट है। इस यूनिट को आपको दिखाते हैं। इसमें 8 महिला कमांडो हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला एसओजी यूनिट है। इसमें आप देख सकते हैं तमाम हथियारों से ये लैस है और ख़ास तौर से महिला सुरक्षा के मद्देनज़र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम तरह की ट्रेनिंग इनको दी गई है। अब से थोड़ी देर में इनकी फुट पेट्रोलिंग शुरू होगी, लेकिन एसपी साउथ हमारे साथ हैं अंशिका वर्मा जी, जो कि बताएंगी इस यूनिट के बारे में। मैम, ऐसे माहौल में जब वायलेंस हुआ, बवाल हुआ, उपद्रव हुआ, तो ऐसे में ये क्विक रिएक्शन टीम जो है वीरांगना यूनिट, इसकी भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ट्रेंड है? ये जो वीरांगना यूनिट है हमारी, इसको वेपन ट्रेनिंग अलग से हमने दी है। सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है इनको, मिक्स मार्शल आर्ट्स की, सेल्फ डिफेंस की, सर्वेलेंस की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो ये सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है टीम और आज इनको तैनात किया गया है, सड़कों पर उतरी है। और जो महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको तैनात किया गया है। मैम, कल मार्च भी किया गया, 800 पुलिसकर्मी उसमें मौजूद थे, ये टीम भी उसमें मौजूद थी। तो ऐसे में ये यूनिट 1 महीने पहले इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन जब उपद्रव जैसी स्थिति जैसे 1 हफ्ते पहले बरेली में बनी, तो इसमें उनकी भूमिका किस तरह से रहती है? जो सामान्य भूमिका है पुलिसकर्मी की, जो भी ड्रिल सिखाई जाती है पुलिसकर्मियों को, वही इनकी भी भूमिका रहती है। इनको कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दी गई है, वेपन ट्रेनिंग, जैसे कि ग्लॉक पिस्टल चलाना इनको सिखाया गया है। उस तरीके के वेपन्स में ये भी दक्ष हैं यूज़ करने में, उनको भी ये यूज़ करती हैं। और लगातार इनका जो मूवमेंट है वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी सभी महिलाओं को प्रोवाइड करता है। तो ये अपनी तरह की पहली यूनिट है यूपी में, आप बता रहे हैं उसकी शुरुआत कब की गई? जी, इनकी शुरुआत लगभग 1.5 महीने पहले की गई थी और यूपी की पहली ऑल वुमेन एसओजी टीम है ये। मैम, चूँकि आप जिम्मेदारी यहाँ पर संभालें, अभी बरेली हिंसा को लेकर क्या अपडेट हैं और क्या आप कहना चाहेंगे? अभी स्थिति तो सामान्य नज़र आ रही है। आज विजयदशमी का दिन है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आज के दिन चौकस रहें और फिर कल शुक्रवार भी है, जुमे की नमाज होगी, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई? जी, बरेली में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लोग अपने परिवारों के साथ सड़कों पर निकले हैं, वो सामान्य रूप से बाज़ारों में निकले हैं। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, संवेदनशील हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें स्पेशली पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और क्विक रिस्पांस टीम इसलिए बनाई गई ताकि किसी भी पॉइंट पे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस टीम तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाए। तो सभी स्पॉट्स जो है पुलिस ने कवर कर रखे हैं और किसी प्रकार की फिलहाल कोई समस्या नहीं है। मैम, कितने और अभी अरेस्टिंग होना बाकी है? कहीं और दबिश भी दी जा रही है क्या? और जो जांच का दायरा वो कहाँ अभी पहुँच रहा है? जांच और विवेचना के संबंध में जो एसआईटी गठित हुई है एसपी सिटी साहब के निर्देशन में, उसके संबंध में वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैम, आपकी भी एक्सपर्टीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उसमें किस तरह क्या कोई सहयोग लिया जा रहा है एआई का ऐसी स्थिति में, उपद्रव जैसी स्थिति में, और क्या आप भी उसको देख रही हैं क्योंकि आप इसके एक्सपर्टीज़ हैं? यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ के कैमरा खंगाले जा रहे हैं और जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है उसका भी यूज़ किया जाएगा और जितने भी राइटर्स हैं उनको रिकग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अब इनका मार्च लगातार इसी तरह से चलेगा? ये जो क्यूआरटी टीम है और जो महिला पुलिसकर्मी कल उनका मार्च हुआ था, ये जो फुट पेट्रोलिंग है, रूट मार्च एक रूटीन प्रक्रिया भी है और मिशन शक्ति फेज़ 5 भी ऑनगोइंग है। उसके तहत भी जो निर्देशन मिले हमको, जो निर्देश मिले, उसके तहत भी इनका मार्च अभी फिलहाल चलता रहेगा। ठीक है। अंशिका वर्मा जो कि एसपी साउथ हैं और बता रही हैं बहुत तफसील से कि ये टीम किस तरह से काम कर रही है और ये टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मैम क्या कहेंगे, आपकी किस तरह से ट्रेनिंग हुई है और बरेली जैसे माहौल में कितना ज़रूरी होता है कि क्यूआरटी टीम को उतारा जाए? सर, कंप्यूटर फिटनेस ट्रेनिंग की है, सीएफटी, फिर सर क्रोमागा, सर ये सभी किया है। तो बहुत ज़रूरी है सर इस दंगे में स्पेशल फोर्स का आना, कमांडो का। आप उस वक्त आपको तैनात किया गया था जब यहाँ पर पिछले शुक्रवार को वायलेंस हुआ था? यस सर। हाँ। उस टाइम पे सर हम यहाँ पे। क्या नाम है आपका? पूनम तोमर सर। देखिए, पूनम जी हैं और भी यहाँ पर कमांडो हैं। आप बात करना चाहेंगे मैम? बताइए क्या कहेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग आपकी हुई है और बरेली जैसे माहौल में किस तरह से आपको ट्रेन किया गया है? हमको मार्शल आर्ट, ताई कमांडो, सेल्फ डिफेंस की और वेपन्स की भी ट्रेनिंग मिली हुई है हमको। बाकी सबसे अलग वही है कि हमसे महिलाएं और ज़्यादा प्रेरित हों, जो महिला अपराध हैं
वो कम करने के लिए हम लोगों की यूनिट बनाई गई है। और जो भी सेंसिटिव एरिया होते हैं, जैसे महिला का कोई सेंसिटिव हुआ है तो वहाँ हम दबिश वगैरह में भी जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि आप अपनी तरह की पहली यूनिट हैं, तो ऐसी यूनिट का हिस्सा बनना आपके लिए गौरव की बात होगी। जी सर, बहुत गौरव की बात है कि हम उत्तर प्रदेश की पहली महिला एसओजी टीम के रूप में गठित हुए हैं। ये देखो बाकी लोग भी क्या नाम है आपका? जी शशि। शशि, देखिए ये वो महिला कमांडो हैं एसओजी, जिसका नाम वीरांगना यूनिट दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि महिला सुरक्षा और महिला अपराधों में कमी के लिए ये टीम बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और यही वजह है कि जब बरेली में हिंसा हुई और चाहे दबिश देनी हो या फिर दूसरी कार्यवाही करनी हो, ऐसे में क्यूआरटी एसओजी के इन कमांडो का बहुत अहम रोल होता है। और इसी तरह से हमने कल देखा था, कल भी इस टीम का मार्च किया गया। इसके साथ साथ 800 महिला पुलिसकर्मियों को बरेली की सड़कों पर उन संवेदनशील जगहों पर उतारा गया जहां पर बवाल हुआ, उपद्रव हुआ। तो फिलहाल आज भी विजयदशमी के दिन इस टीम की तैनाती की गई है। इस टीम के अलावा बरेली के अलग अलग इलाकों में पुलिस इसी तरह से तैनात है। किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो, जो शांति स्थापित हुई है उपद्रव के बाद, उसे कायम रखने के लिए, लोगों में कानून व्यवस्था का भरोसा बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। जी जावेद, यकीनन बरेली में इस वक्त महिला सशक्तिकरण की जो सबसे मजबूत तस्वीर नजर आ रही है, वो वीर, वो बहादुर महिलाएं जो वर्दी में अपनी जिम्मेदारी को इस वक्त निभा रही हैं। लेकिन इस बीच हम चाहेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ, इन्हीं जानकारी के साथ आप ये भी बताएं जावेद कि वो कौन से ऐसे अहम सवाल हैं जिनकी अब तलाश यहां पर की जा रही है, क्योंकि मोर्चा तो महिलाओं के हाथों में है। अब पूरी तरह से कड़ी पाबंदी और फ्लैग मार्च भी यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खेमे से कौन से वो सवाल है जिनका सभी जवाब आना बाकी है? देखिए 26 तारीख को जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, जिस तरह से उपद्रव बरेली में हुआ, उसके बाद सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये सोची समझी एक सुनियोजित साजिश थी। और यही वजह है कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी डॉक्टर नफीस के रूप में हुई है, जिसमें डीआईजी अजय कुमार साहनी ने खुद कहा कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नफीस की इस पूरे मामले में थी। किस तरह से उसने एक लेटर पहले जारी ये किया कि अब जो कॉल ऑफ कर दिया गया है, जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन फिर बाद में एक व्हाट्सएप चैट का हिस्सा नदीम का आया, जिसने कहा कि नहीं, वो फर्जी है। तो सीधे तौर पर पुलिस उसे देख रही है कि वो गुमराह करने के लिए पुलिस को किया गया था। ये एक बात जांच में सामने आ रही है। दूसरा जो पहलू है वो ये कि जुमे की नमाज का टाइम बदला गया। जो एसपी सिटी हैं, उन्होंने कल बातचीत में बताया कि आमतौर पर 1 बजे से 3:30 बजे तक अलग अलग जुमे की नमाज का टाइम होता है, लेकिन इसको एक ही वक्त पर किया गया 1 बजे। तो पुलिस ये मानकर चल रही है कि क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट था जो उपद्रव हुआ बरेली में। तो ऐसे कई विषय हैं जिसको बिल्कुल